बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया के दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं नए बस स्टैंड शिवा में और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आज बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो आइए देखें, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज ये लोग बीजेपी सरकार या हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं। भाई साहब, आज क्या वजह रही यहाँ पर? ये वजह है जी, बेरोजगार कर दिया गया हमारे को यहाँ पे। हमने तो सोचा था बस स्टैंड आया चलो रोजगार बनेगा ऑटो वालों का, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल खो दिया जी। सभी ऑटो को भगा दिया है यहाँ से। ये कह रहे हैं खाली बस ही चलेंगी यहाँ पे, कोई ऑटो नहीं चलेगा। ऑटो चलाने आगे लेके जाओ, अब आगे कहाँ लेके जाएं जी। पूरे पानीपत की आस बंदी हुई है स्टैंड पे, और बस स्टैंड पे ही ऑटो बंद कर दिया। बताओ, सब बेरोजगार हो गए, रोजगार कहाँ से मिलेगा जी। मतलब ये आसबंदी थी कि बस स्टैंड दूर हुआ शहर से तो कम से कम ऑटो वालों को रोजगार मिल जाएगा। हाँ जी, यही आस थी जी, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल खो दिया। गरीब आदमी है, 400 रुपए तो उसकी दिहाड़ी रोज की ऑटो की किस्त की निकालनी पड़ रही है जी। 200-300 ही गैस भी फूकते हैं, घर का खर्च भी है, अगले का भी चाय पानी का कहाँ से पूरा करेगा जी। इन्होंने तो बिल्कुल दाम लगा दिया यहाँ पे, बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑटो खड़ी नहीं होने देते? ऑटो एक भी खड़ी नहीं होने देते। 12-12 हजार का चालान भर रहे हैं जी उनका। कह रहे हैं 10 हजार से ऊपर चालान काटेंगे कोई भी अगर ऑटो यहाँ मिला तो। चालान कौन काट रहा है? खुद जीएम और आरटीओ काट रहे हैं जी। अच्छा, आरटीओ भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है? कल आरटीओ आके चालान काट के गया जी यहाँ पे। यहाँ पे बस स्टैंड पे कल खड़ा हो गया 1 घंटे तक। अब ये 40-50 चाबियां तो होंगी मैडम, और सबकी चाबियां लोन पे है। ये 4-4 लाख रुपए की गाड़ी, उधर से सिविल खराब हो रहा है, नहीं किसी का लेके देंगे तो उसका सिविल खराब हो जाएगा। ये सारे आपके सामने, या तो इनको रोजगार दो या ले जाके बस स्टैंड के अंदर खड़ी कर दो। अगर इनकी पूर्ति तो होगी इनको बेच के। 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है मैडम एक कर्मचारी। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी साइड हो, रास्ता दिखाओ, इधर दिखाओ। यहाँ पे इन्होंने साइड हो जा भाई, इन्होंने कुर्सियां डाल दी मैडम सुबह 9 बजे यहाँ के। हमारे पास वीडियो है, 1 सेकंड भाई, हमारे पास वीडियो है। इनकी बस रोडवेज वाला एक ऑटो वालों को टक्कर मार रहा है। उसकी तो सरकारी नौकरी है, 1,50,000 की तनख्वाह तो होगी, उसको महसूस नहीं हो रहा दर्द क्या होता है। जिसके लग रही है उससे पूछो, जिसकी टूट गई नहीं। मतलब रिक्शा टूट गई उसकी रिक्शा टूट गई, बदतमीजी करते हैं, अंदर से ऑर्डर मिल रहा है थप्पड़ मारो सीधा। मतलब ये तानाशाही करेंगे, बदमाशी करेंगे। सरकारी नौकर होने का बेनिफिट ये है, चोरी भी और छीना चोरी भी। आप 15 मिनट यहाँ खड़े होके देखो, इनकी बदमाशी देखो, ऑटो चालकों की देखो, दूसरे व्हीकल वालों की देखो। हर एक आदमी रोड के ऊपर से चल रहा है, हर एक आदमी का अधिकार है, लेकिन ये तो जीने का अधिकार छीन रहे हमसे। इनको कहाँ लेके जाएंगे? तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऑटो ड्राइवर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ये देख सकते हैं चाबियां इनके हाथ में है। और इनका कहना है कि तमाम ऑटो ड्राइवर्स हैं, ज्यादातर या तो गाड़ियां उनकी किराए की होती हैं या फिर उनकी गाड़ियां लोन पर ली हुई हैं। और यहाँ पर इनको आस बंदी थी कि बस स्टैंड जो है शहर से बाहर शिवा में आ गया है तो इनको सवारी अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि शिवा बस स्टैंड जो है पानीपत से काफी दूर पड़ता है। इसको लेकर के शहरवासी भी बवाल काट रहे थे और उस समय शहरवासियों का ये कहना था कि शहरवासी कैसे शहर तक पहुंचेंगे। यहाँ पर जहाँ एक और इनका रोजगार छीना जा रहा है, वहीं शहरवासियों को सुविधा से वंचित किया जा रहा है। रात बेरात यही ऑटो वाले होते हैं जो सवारियों को अपने घर तक पहुंचा करके उनको सुविधा देने का काम करते हैं। रात बरात अगर बस यहां से लेके भी चली जाती है, ऑन जीटी रोड छोड़ देगी, उसके बाद सवारियां आखिर जाएंगी कहां? बड़ा सवाल ये भी है। और बड़ा सवाल ये भी है, आज ये जो कहते हैं लाखों रुपए की गाड़ियां लेकर के जो व्यक्ति रोजगार करता है, आज उसी रोजगार को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हैं ये लोग। इनका कहना है कि जब हम इन गाड़ियों को सड़कों पर चला ही नहीं सकते तो हमारे किस काम की ये चाबियां? आज ये चाबियां इन्होंने सड़कों पर फेंक दी हैं। और भाई क्या कुछ कहेंगे, क्यों मतलब ये चाबियां आप सड़कों के क्यों फेंक रहे हो? या अधिकारियों को दो या किसी नेता को क्यों नहीं देते जाकर? एक बात बताओ जी, जब ये बार बार समस्या पैदा कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमने जीएम साहब से भी मिल लिए हैं, डीसी साहब के पास जाते हैं, वो हमारे को मिलने नहीं देता उधर कोई। देवेंद्र जी के पास भी गए हैं हम, वो फोन करते हैं और सख्त कार्रवाई कर देते हैं हमारे ऊपर। देवेंद्र कौन? देवेंद्र जो हमारे काद्यान है जी,
अच्छा। इनके पास भी गए हम, उन्होंने जीएम साहब को ताकि फोन कर डिप्टी दिया। सीएम तक भी बात पहुंच सके, लेकिन उनके फोन होने के बाद ये बाहर कुर्सी डाल के बैठ गए, बोले हम देख लेंगे तुम्हारे को किस किस की सिफारिश दिलाओगे, ज्यादा सिफारिश करोगे चलान काट देंगे हम तुम्हारे, जीना आराम कर देंगे। 5x6 के टेम्पो से तो जाम लगता है, लेकिन 15 बाई 25 की बस से कोई जाम नहीं लगता। ये देखो मैडम, तो देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर ये ऑटो है, 4 बाई 4 फुट जो जगह है घेरता है ऑटो, लेकिन वो बस कहते हैं ऑटो जगह घेरता है तो उनको तकलीफ होती है, लेकिन ये सिटी बस जो है ऑन द रोड लगाई गई। रोड का भी नजारा हम दिखाएंगे, ये देखिए 2 लेन रोड है, कहते हैं 2 लेन रोड है। 2 लेन रोड पर अगर इतनी बड़ी बस रोड के बीचों बीच खड़ी कर दी जाती है तो किस तरीके जनता को सुविधा मिलेगी। यहाँ पर बस स्टैंड तो शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जनता की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया। और ये जो तमाम ऑटो ड्राइवर हैं जो ना जाने कितने सालों से केवल और केवल ऑटो चला करके अपने घर का गुजारा करते थे, अपना गुजर बसर करते थे, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे, आज वो लोग ऑटो की चाबियां सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, क्योंकि इनको अगर ये रोड पर गाड़ी लेकर के आते हैं मोटे मोटे चालान किए जाते हैं। अगर गाड़ियां घर जाकर के खड़ी करते हैं ना तो इनका परिवार चलता है और ना ही गाड़ी का खर्चा निकलता है। आखिर ये लोग जाए कहां पर, किस तरीके ये लोग अपने घर का गुजर बसर करें। भाई क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानी है और कौन लोग परेशान कर रहे हैं आपको? मैडम जी अंदर के परेशान कर रहे हैं, मेन चक्कर ये है। अंदर के कौन? हमारे प्रधान जी सारी सिफारिश भी कर चुके, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद अगर यहाँ टेम्पू लगा देते हैं तो तुरंत अंदर से चालान बुक लाते हैं, आरटीओ को बुला के चालान कटवाते हैं, और नहीं मानते तो मारते भी हैं। कल हमारे एक टेम्पू वाले को अंदर कर दिया, 12,000 का चालान काट दिया। चालान काटने के बाद कहते हैं अगर भरते हो तो ठीक है, नहीं तो बॉन्ड है, और फिर गाली भी दी ऊपर से माँ बहन की। अच्छा, मतलब एक अधिकारी को ये भी अधिकार है कि वो मतलब गालियां भी दे सकता है? गाली दी मैडम जी, गाली देते हैं, गाली भी देते हैं, गालियां नहीं दी। कहते हैं यहाँ से निकल जाओ नहीं तो चालान काटेंगे। ये तो कह रहे हैं मैडम टेम्पू को ही खो दें, टेम्पू वाले को नहीं, टेम्पू समेत खो देंगे, हाँ रोड पे नहीं छोड़ेंगे। अंदर मैंने कहा जी, मगर चलो हमारे गांव के सरपंच से बात करा देते हैं। भला मेरे अंडर में 70 सरपंच आते हैं, मैं नहीं मानता किसी को। कौन कहता है ये? जीएम साहब कहते हैं। अच्छा हाँ जी, तो कहता है 70 सरपंच है, मैं नहीं मानता किसी को भी। अच्छा, मतलब 70 सरपंच अंडर में आते हैं, तो मतलब आपको ये बात करने का भी मतलब आप हमारे सामने बोला उन्होंने कि हम नहीं मानते किसी सरपंच को भी। ये तो सरपंच की भी वैल्यू नहीं मानते जी। अरे ये तो जी सरपंच से कहमत हुई थी जो गांव वाले ही रोजगार करेंगे, यहाँ बाहर का आदमी नहीं करेगा। ये तो लिखतम हुई थी इस बात की जी। बस स्टैंड बनया था जो नीम टिकी थी, जो सरकार ने ये कहा था भाई, जिससे भी वो कहा था, बस सरपंच का कहना ये था अब जो भी काम करेंगे गांव के यहाँ के लोग बेरोजगार करना चाहेंगे तो वो कर सके हैं, लेकिन बाहर का आदमी नहीं आएगा। नहीं, बाहर का कहे तो कहाँ का बाहर? मान ले जैसे भाई दूसरी वो है, नहीं पानीपत के लोग तो रहेंगे। पानीपत पानीपत के लोग तो तो शिवा रहेंगे। पानीपत में आता है। हाँ जी, में आता है। पानीपत में आता पानीपत है। शहर के और गांव के लोग। हाँ जी। मैडम जी ये बस लगी हुई है यहाँ पे, अब ये आप ही देख लो कितनी लंबी बस है, इसके कारण तो यहाँ पे जाम नहीं लग रहा। एक छोटा सा 6 फुट का ऑटो यहाँ पे लगते सार बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जाम लग गया। अगर हटाना चाहते हैं तो हटा लो, नहीं तो बस लगा के पीछे तोड़ देंगे। हालांकि एक लड़की हमारे स्टाफ में जो ऑटो चलाती है वो आज आई नहीं, उसकी पीछे से सारी ऑटो टूटी हुई है। बस के ऊपर चढ़ गई, बस वाले ने भी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, फिर भी वो बस में खिड़की में चढ़ा ली कंडक्टर ने। और आगे ये देखो, ये वीडियो भी बनाई हुई है उसकी ऑटो की, आगे ले जाके अनाज मंडी से आगे वो लड़की वहां से धक्का मुक्की करके खिड़की से नीचे उतार दी, खिड़की बंद करके फिर आगे 112 पे फोन किया, बस वाले लेके भाग गए जी। 112 नंबर पे फोन किया। जब आगे 112 आईडी जब उसने बस रोकी, बस रोकने के बाद उस लड़की का जो भी हुआ वो हमको नहीं पता, हम सारा स्टाफ यहाँ पे था। अकेली लड़की के साथ में ऐसे जबरदस्ती कर रहे, कंडक्टर भी बस में उठा के ले गए, आगे उतारी, फिर 112 नंबर उनका साथ दिया, जब जाके वो वहाँ पे रुकी। बस नंबर पता है? वो बस नंबर क्या है उसका? बस नंबर सिर्फ जी? फोटो खींची हुई है, उस लड़की ने फोटो खींच रखी है जी, उस बस नंबर भी है, सारा कुछ है। मतलब अब तो इतने वो हो गए कि हालात जो कर्मचारी हैं सरकारी, हाँ जी। वो आम जनता को मतलब अगर रोड पे आते हैं, कल को तो कोई बाइक वाला भी आवे उसे भी ठोक देंगे। बिल्कुल जी, एक बार नहीं कई बार ऑटो वाले के साथ बन लिए जी। वो लेडीज थी, वो लेडीज का यहाँ ऑटो उन्होंने तोड़ दिया। उसने बोला तो बस वाला कर रहा है उसको उल्ट, क्या करेगी तू मेरा?
मतलब कहीं ना कहीं वो बात सत्य होगी। नु कह रहे थे शिवा में बस स्टैंड जाएगा तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। वो हमारी नहीं हुई जी, वो तो रोडवेज की होगी। मतलब किसी की भी हो, गुंडागर्दी तो बढ़गी ना, चाहे सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी या मतलब लोगों की बढ़ी। जितने भी शिवा के ऑटो वाले हैं जी, या शिवा रोड का कोई भी ऑटो है, वो क्राइम नहीं कर रहा है यहाँ। नहीं मतलब गुंडागर्दी तो बढ़ी, चाहे किसी की वजह से बढ़ी हो। सरकार की बढ़ेगी जी, सरकार ने बढ़ाई गुंडा। ये सरकार की गुंडागर्दी बढ़ेगी जी, ये शिवा वालों की गुंडागर्दी नहीं है। शिवा वाले तो बदनाम थे, शिवा वाले कब गुंडे थे जी? कितने केस अच्छा मतलब आप कह रहे हो सरकार की गुंडागर्दी बढ़गी, वो तो नु कह रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, फिर क्या रहेगा? नहीं जी, ये तो वहम है इनका, या फिर ईवीएम में ये कुछ हैक कर रहे हैं। अरे नहीं तो पब्लिक परेशान है, आप सर्वे करके देख लो। एक चीज हो रहा है, मोदी तो ऊपर बैठा है, मोदी तक हमारी सारी बात थोड़ी जावे जी। मोदी के नीचे जो बैठे ये खाऊ पीर तो ये है, इनका तो लाख लाख रुपए तनख्वाह खाते में, इन दुख तकलीफ का पता थोड़ी है टोटे न पेगा। 40% आदमी होंगे इन टेम्पो वाले जो मौके पे खड़े हैं, जो किराएदार होंगे, इनके मेरा किराया किस तरह जावे? इनका तो लाख रुपए आगे नु मेरा पीछे बैलेंस पड़ा है। ये खुद बदमाशी दिखा रहे, इन्हें शर्म नहीं आती। भाई को करके खा रहा, ठीक है ऑर्डर आ गई, सख्ताई करो, तुम अपनी ड्यूटी करो, पर नू थोड़ी एक मैडम कती है टीम को उठा दे होंगे ये। नहीं मतलब अगर सरकारी ड्यूटी करते हैं रोडवेज वाले तो क्या मतलब कानून उनके हाथ में आ गया? कानून सब सौदा हाथ में, जो आदमी खाकी पहन रहा है मैडम उसके अंडर में सारा सौदा उन्हें भेजा, तू ऑन ड्यूटी अच्छा खाकी पहन लो, चाहे वो चौकीदार की क्यों ना हो। चौकीदार की क्यों ना, ऑन ड्यूटी तो है, मरेगा घर के तो कुछ मिलेगा उसने भेजा है। तो दूसरे के साथ तो करके जाने लग रही है, ये ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये बीच रोड के ऊपर ये खड़ा नहीं होने दे रहे, बता इनके बाप का नहीं हो, हमारे बाप का नहीं, सरकारी है। रोड टैक्स, फिटनेस, पासिंग, सारे सौदे मार पे डंडा दे के ले ये कागज तक करवावा हम अपने। किसी का कती लाचार भी होता है वो बेचारा अपना नू भी गुजारा करेगा मैडम। फिर तो परमिट ही नहीं देना चाहिए सरकार को, अगर चलना नहीं देना। आज आप पासिंग खातर परमिट खातर फाइल डाल दो, परसों आ जाएगा बन के, वहाँ तो पैसा जाने लग रहा है, वो तो जरूरत है, पर टेम्पू चला कर रोड पर काम ना करे वो जरूरत नहीं है। ये भी टैक्स दे दो, घर बैठे टैक्स दे दो। बेरोजगार करेंगे, ये क्या करेंगे मैडम? चोरी करेंगे, जारी करेंगे, किसी की भान बेटी छेड़ेंगे, लूटा खसोटी करेंगे, क्यों? अपना घर चलाने खातर मजबूरी में कुछ भी करेगा आदमी। जिसका जो भूखा अंदर थे वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सके। जब इनका इतना मरता क्या ना करता। हाँ, इनका इतना भरा है, जब इनका सबर नहीं हो रहा तो हमारा तो कुछ भी को नहीं, हम कराएंगे के। क्या नाम है भाई आपका? मैं विनोद प्रजापति जी। तो देखिए विनोद भाई का कहना है यहाँ पर आरटीओ दफ्तर के अंदर अगर गाड़ी पासिंग के लिए लगाई जाती है तो दूसरे तीसरे दिन जो है फाइल बन करके तैयार हो जाती है और इनका नंबर आ जाता है, क्योंकि वहां पर मोटा मोटा टैक्स जाना होता है। लेकिन मोटा टैक्स भरने के बाद अगर गाड़ी रोड पर नहीं आई तो इन्हें टैक्स भरने का क्या फायदा? ये तमाम ऑटो ड्राइवर हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं तमाम ऑटो ड्राइवर हैं और तमाम के तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि आज इनके मुंह से कहते हैं, इनके बच्चों के मुंह से निवाला छिन गया। एक इंसान अकेला हो, अगर भूखा हो वो बर्दाश्त कर लेगा, फिर भी कहीं ना कहीं अगर परिवार के भूखे मरनों की नौबत आ जाए तो इंसान कहते हैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। जैसा कि अभी विनोद भाई ने कहा कि कहते हैं मरता क्या ना करता। अगर आज इनका रोजगार छिन जाता है, लाखों रुपए की गाड़ियां हैं, अगर आज उनको सेल भी करने जाएंगे तो औने पौने दामों में बिकेंगी। शायद एजेंसी वाला जिससे मोटा लोन लेकर के, जिससे फाइनेंस करवा करके गाड़ियां ली है, शायद वो भी वापस लेने से नाट जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई। बिल्कुल हो वापस सकता ले है, लेगा, लेकिन सिविल तो खराब हो गया, जिसका जुगाड़ नहीं है। सिविल नहीं मैडम, वो गाड़ी उठा के ले जाएंगे, अपनी मर्जी से सेल कर देंगे, जितना पैसा बचेगा हमारे ऊपर केस कर देंगे। अच्छा मतलब गाड़ी भी जाएगी और पैसा फिर भी देना हाँ पड़ेगा। जी, जेल सजा भी काटनी पड़ेगी जी हमारे को, भी देना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं देंगे तो जेल में डलवा देंगे हमारे को। पहले इतनी मोटी फाइल साइन कराते हैं जी हमारे से, तब गाड़ी लोन पे देते हैं। वो 4-5 लाख की गाड़ी होगी जी, कहाँ से भरेंगे इतने पैसे जी? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रधान है जी। तो देखिए सुरेंद्र प्रधान है ये, और इनका कहना है कि जब गाड़ी लेने के लिए जाते हैं मोटी मोटी फाइलें तैयार की जाती हैं, इन लोगों के 500 कागजों पर सिग्नेचर करवाए जाते हैं। अब अगर ये लोग समय पर किस्तें नहीं भरते हैं तो इनकी गाड़ी यहाँ से उठा ली जाएगी और गाड़ी औने पौने दामों में बेच करके उसके बाद जो गाड़ी का बकाया खड़ा रहेगा, गाड़ी भी जाएगी और बकाया इनको भरना पड़ेगा। अगर बकाया ये लोग नहीं भरते हैं तो इन्हें सजा का भी प्रावधान है, वो लोग इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इन्हें जेल भी भिजवा सकते हैं। तो इनके तो आगे कुआं है पीछे खाई है, कहते हैं जहां भी जाओ इनकी तो शामत आई है। तो ये लोग अब अगर ऑटो चलाते हैं तो RTO दफ्तर वाले और GM रोडवेज इनको नहीं टिकने देते हैं, यही बात है भाई। बस वाले भी नहीं टिकने देते जी। परसों की बात है, मैं सुबह 7 बजे आके खड़ा हुआ घर से जी। ये हरी बस वाला सिटी बस वाला आया, निकल के एकदम गलती नहीं जिसमें कि कुछ भी उतर के बदतमीज बोलने लग गया।
गाली तेरे को ये तमीज नहीं, तेरे को वो तमीज नहीं। फिर क्या करते मैडम, इनकी सुननी पड़ती है। हम तो गरीब है, कहाँ जाएं। बोला इसको हटा नहीं, बस से ले जाऊंगा धक्का के वहाँ पीर तक। अच्छा, ऐसे बोल रहा। ये गरीब आदमी जी, हम तो कहाँ पे ले जाएंगे, तो धक्का जी मारा, इनका कुछ नहीं जाना जी, हमारा कुछ रहना नहीं। बदतमीजी बोलिया सुबेरे सुबेरे, घर से आए आते ही बदतमीज बोलिया, बताओ क्या करे। मतलब अफसर नहीं जी, कर्मचारी भी हमारे को धमकियां देते हैं, ले जा इसको आगे, नहीं ले जाएंगे। तू भी नौकर है किसी का, और जीएम हो यहाँ तो सारे ऐसे कर दिए हमारे साथ। मैडम हम मानते हैं, बिल्कुल। कुछ ऑटो वाले हैं ऐसे जो मान लो हटा देते हैं, गेट के आगे भी लगा देते हैं, हम उनको हटाते हैं। सारा दिन मैं भोगता हूँ, यहाँ गला बैठा हुआ है मेरा इसी वजह से। ये अपनी मनमानी फिर भी करते हैं, हमारी मान ही नहीं रहे हैं भाई। ये भी सारा दिन खड़े होते हैं, कहा टेम्पो बाहर का आ गया, चलो उन्होंने लगा दिया, उसको हटाना है, हमारा फर्ज है, हम हटाते हैं। लेकिन इनको तो ध्यान ही नहीं है उस बात का भी कि ये काम कर रहे हैं, यहाँ ऑटो हटा रहे हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं। नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। तो देख सकते हैं तमाम लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धार के माध्यम से, और हालात हम आपको दिखाते हैं बस स्टैंड का अगर एरिया दिखाते हैं। ये देखिए, ये रोड है, मेन हाईवे है, 2 लाइन यहाँ से बना हुआ है, बीच में ये जो है नाला बना दिया जाता है। इस नाले को इतना ऊंचा कर दिया जाता है, बस स्टैंड से नाले के बीच में 2 लाइन का रास्ता जो काफी खुला रास्ता है वो बच जाता है। ये रास्ता केवल और केवल व्यर्थ में यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ये जमीन इस्तेमाल नहीं होती है। अगर इस को नाले को अगर रोड के बराबर कर दिया जाता तो यहाँ पर ऑटो स्टैंड बन सकता था, क्योंकि देर सवेर अगर सवारियों को जाना है उन लोगों के लिए सुविधा हो सकती थी और ऑटो ड्राइवरों का रोजगार बन सकता था। लेकिन इनको यहाँ पर रोजगार देने की बजाय यहाँ पर धक्के मार करके यहाँ से बाहर किया जाता है, और ये लोग बस स्टैंड के अंदर तो जा ही नहीं पाते हैं, बस स्टैंड के बाहर भी अगर खड़े होते हैं तो इनको बस ड्राइवर जो है आकर के धमकियां देते हैं। हालांकि बस ड्राइवर का कोई औचित्य नहीं बनता है, रोडवेज जीएम है, अगर वो कोई बात कहे या आरटीओ दफ्तर के लोग हैं वो बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो बात हो रही है कि जीएम और आरटीओ दफ्तर वाले तो इनको धमकाते ही हैं, अब तो बसों के ड्राइवर कंडक्टर भी हैं, वो भी आकर के इनके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। ये लोग केवल मन महसूस करके रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, इनको अपना परिवार चलाना है, उनका गुजर बसर करना है। अगर ये लोग उनसे लड़ते भिड़ते रहेंगे तो किस तरीके अपने परिवारों का गुजर बसर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम आरटीओ ऑफिस के हैं या बस स्टैंड से जो लोग हैं यहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। और अभी जीएम रोडवेज का भी फोन हम मिलाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर ऑटो ड्राइवरों के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्यों उनके साथ परेशानी बन रही है। जी भाई साहब, आपकी ड्यूटी यही है? आप कौन से डिपार्टमेंट से? हम तो पुलिस के जी, एसपी हो। हाँ। अच्छा, यहाँ पर ऑटो ड्राइवर ये कह रहे हैं कि बसों वाले जो हैं वो बदतमीजी करते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? ऐसा है, हमारी है सिक्योरिटी की जी। बाकी रोडवेज वाला का काम है, ये हमारा, हम तो इनकी सिक्योरिटी के लिए है। किनकी सिक्योरिटी के लिए? मान लिया इनके साथ को सलूकी ना करे, प्यार मोहब्बत से रही, यही बात है। और फिर ये इनके साथ बसों वाले दुर्व्यवहार करते हैं, तो जीएम कोई बात कहे या आरटीओ कहे तो समझ में आता है। अगर बस के ड्राइवर और कंडक्टर इनके साथ बदतमीजी करते हैं, आप इंटरफेयर क्यों नहीं करते हो? सुनो जी, हमारे को जब हमारे पास, अरे हमारा क्यों कर रहे हो तुम यार, उस जीएम के पास क्यों नहीं जानते? मैडम आप गए थे, जीएम के पास भी जाएंगे। आप यहाँ पे ऑन ड्यूटी हो, आप ऑन ड्यूटी हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे को बताया आगे, हमारे को बताया आगे, अरे हमारे को बता के किन्ने काटा चलान तेरा, नहीं गया था तू, किन्ने काटा क्या जीएम ने काटा, जीएम ने काटा, जीएम से मिलो ना फिर यहाँ पे, जीएम से मिलो, नू बता बाड़ा का दल, जब हमारे टेम्पो किसको बढ़ेगा? अपना भरो, अपना प्यार से जाओ। तू तो चलान काट देगा। मैं क्या काटा, किसका चलान काटा? आप तक बोलो किसका काटा है? नहीं, मैं रोडवेज से बात करो मैडम, आप नहीं, रोडवेज से तो बात करेंगे। अगर आप आम जन के लोगों की सुरक्षा के लिए तो होंगे आप लोग। इनकी सुरक्षा के लिए है, हमें क्यों नहीं है? इनके साथ किसी ने मारा पीटा हो, हमारे को बताओ, आगे हम बताएंगे।
हमारा क्या मिस्टेक है इसमें? अब ये जो पुलिस, हम तो नहीं मार रहे भाई, रोडवेज मार रही है ने। एक बात बताओ, रोज के ड्राइवर जो हैं इनके साथ बदतमीजी करते हैं। जीएम को क्यों नहीं बताते आप? जीएम को बताओ। क्या नाम है आपका? कमाल है मेरा नाम तो बता दीजिए आप। कमाल कर रही हो आप, मेरा तो कोई मतलब नहीं है मैडम। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं आमजन की सुरक्षा के लिए है। अभी जीएम रोडवेज से भी बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे हम लोग कि अधिकारी भी परेशान है। मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये नाम लिया गया बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। इस सरकार में मुर्दाबाद। हम तो ये चाह रहे थे, बीजेपी सरकार से हमने इसलिए वोट दी भाई हमारा कुछ सलूशन होगा, इसलिए हमने सरकार बनाई थी। पर वही बात है कि कमल का फूल हमारी भूल। हेलो, नमस्कार सर, कहाँ पे हो आप? सर बस स्टैंड पे आए हुए थे। यहाँ पे रोडवेज के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं ऑटो ड्राइवरों के द्वारा। ये कह रहे हैं कि रोडवेज वाले इनके साथ बदतमीजी करते हैं। अगर मतलब ये यहाँ खड़े रहते हैं, कई बार टक्कर मार देते हैं इनकी ऑटो को ये लोग, बसों वाले, और धमकाते भी हैं इनको, मारते भी है जी, धमकाते भी। एक घंटे तक या किसी और को भेज दो, आपको सारा रेल ग्राउंड पता लग जाएगा। ये यहाँ पर गेट चौक कर देते हैं, बसों को निकलने तक नहीं देते। और अब अपनी सिटी सर्विस आई है तो मैंने इनको ये कहा भी तुम आगे खड़े हो जाओ, पहले बस भरने दो, उसके बाद ऑटो में बैठेंगी सवारियाँ। तो सर एक बात बताइए, इनके लिए मतलब इतना बड़ा सर एक बात सुनिए, इतना बड़ा बस स्टैंड बना और ऑटो स्टैंड के लिए जगह नहीं बनाई गई, जबकि सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है कि बस स्टैंड शहर से काफी दूर है। केवल और केवल 2 सिटी बस लोगों का गुजारा नहीं कर सकती। नहीं है मैडम, 50 बसों का प्रपोजल है, 5 बसें ऑन रोड है, हर 15 मिनट में फ्रीक्वेंसी है, इसको और बढ़ा देंगे। और हमें ऑटो से भी कोई इतराज नहीं है, बेशक ऑटो चले, बट अभी इस स्टेज में कम से कम ऑटो तो प्रायोरिटी गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज है उन्हीं को तो देंगे ना। गवर्नमेंट जनता की सेवा के लिए, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऑटो ड्राइवरों को खत्म कर दिया जाए, इनको घर बिठा दिया जाए और केवल शहर में मतलब सारी व्यवस्था हो जाए, जिनका रोजगार है वो छिन जाए। मैडम रोजगार कौन छीन रहा है? पर गवर्नमेंट तंत्र है, उसको तो ये दखल ना डाले, उसमें बसों को निकलने नहीं देते, जाम कर देते हैं मेन गेट के आगे। तो सर एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, ऑटो वाले का कोई बस बिट जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, वो ठीक है। तो सर एक बात बताओ ना, बस स्टैंड के अंदर इनको खड़े करने की इजाजत नहीं दी जाती, बाहर रोड पे जगह नहीं है, ये जाएं कहाँ? हाँ तो इनको अब तो मैंने जगह भी कह दिया, अभी जो उधर वाला गेट मैंने बंद करा दिया, मैं थोड़ा आगे लगा लो, भी सवारियां आ जाएंगी, इधर चढ़ देंगी। और इधर का जो फ्रंट है ये थोड़ा सा छोड़ दो क्लियर, उसमें कौन सी बुरी बात है? व्यवस्था चला रहे हैं, उससे हमने तो व्यवस्थित ही करने की कोशिश करी है। नहीं सर, ये तो कह रहे बैठ के बात कर लो, आप एक बार इनसे बात कर लीजिए ताकि सोल्यूशन निकल सके। क्योंकि ऐसा है, देखो सर, ड्यूटी आपकी भी वही है कि जनता की सुविधा होनी चाहिए। जनता चाहे वो सवारियां हो या ऑटो ड्राइवर हो या बस वाले हों, तो और इनका भी यही है भाई, ये भी चाहते हैं कि लोगों को सुविधा मिले और इनको रोजगार भी इनका ना छीना जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं सर, सारे तो अपनी नहीं खरीद सकते, और खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं लोन पे उठा के खरीदेंगे। जिन्होंने लोन पे उठा के बस ये ऑटो खरीद लिए और उनकी किस्तें टाइम पे नहीं जाएंगी, सर आप भी समझ सकते हो उनके साथ क्या होगा। मैडम ये एमसी एरिया में चलाए ना, एमसी एरिया से बाहर क्यों चलाने? ये एमसी एरिया सरकार ने इनको अलॉट कर रखा है, ऑन द लॉ में है ये एमसी। जो ऑटो रिक्शा है वो छोटा साधन है, वो एमसी एरिया का है। और तो ये एमसी एरिया में चलाए, कोई चलान नहीं, कोई रुकावट नहीं। बस अड्डे भी चलाए, एमसी से बाहर भी चला लें, कोई बात नहीं है, वो एक भाईचारे की बात है। ऑफिशियली आप बात करो, लॉ की बात करो, तो एमसी एरिया के अंदर है ऑटो, एमसी एरिया में चलाए, किसने मना किया इनको? अच्छा, मतलब ये एमसी एरिया में ही चलाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस
ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई चालान नहीं होगा इनका, जो फिर वहाँ पुलिस और एमसी देखेगा। मेरा कोई लेना देना नहीं से। और अड्डे पर भी मैं इनको मना नहीं करा, मैं कह रहा हूँ भी आप जगह ये हिंड्रेंस क्रिएट ना करो। बस को निकलने में कोई किसी का नुकसान हो जाए, बस का कुछ बिगड़ना नहीं, इनका कुछ रहना नहीं, ये समझते नहीं इस चीज को भी। एक बस की कौन भी बिगड़ी, इनका कोई नुकसान हो जाएगा ऑटो का, और बस के आगे ऑटो का क्या माजना है मैडम, आप बताओ। नहीं वो बात आपकी सर ठीक है, फिर आप ये बात इनसे बैठ के भी तो कर सकते हैं सर। मैडम कितनी बार की है, मैं तो हर रोज करता हूँ। ये तो अब परेशान हो गया, हो सकता है आपके संपर्क में आया हो कहीं ना कहीं। जब मैंने थोड़ा इनको सख्ती से पेश आया तब ये जाके सुधरे, अब कहाँ सुधर गए। नहीं ऐसा है ना सर, अगर आप ये कहते हो नहीं मानते तो एक बार मीडिया को भी ऑन द सपोर्ट बुला लीजिए, आप सब भी बैठ जाइए, तो अभी मीडिया को भी पता लग जाएगा गलत कौन करता है, आप करते हो या ये करते हैं। मैडम कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है, बहुत मोस्ट वेलकम। और अभी ये हड़ताल थी कल की, तो पूरा रात तक, कल परसों रात से लेके लेट आवर तक लगे रहे। और अब अगले हफ्ते में जब भी आपको उचित लगेगा आप एक दिन आ जाना। इनका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आपको लगे कि जो एक है ही नहीं ऑटो कंट्रोल में कर लो, ले आना मेरे सामने। ये खुद परेशान है कि जी हमारे ऑटो वाले पीछे से आते, मानते नहीं। नहीं देखो सर, ऐसा पता क्या होता है, अब बिल्कुल अगर इनको रोड से हटाने का काम किया जाए या मोटे मोटे चालान किए जाएं, आप खुद समझदार हैं, जो इंसान 400 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो 10,000 का चालान कहाँ से भर लेगा। तो मैडम वो कहना कल भी इनके 10-10 हजार के सर चालान, 12,000 के चालान काटे गए हैं। 12,000 के चालान, ये बताइए सर, इनकी अगर इतनी औकात होती तो ये मतलब लोगों के जूते गालियां खाते रोडों पर आते क्या? ये अपने घर में बैठ के आराम से खा सकते थे सर ये भी। तो मैडम ये फिर कहना भी तो नहीं मानते, अनुशासन में तो नहीं रहते। मैंने कहा भी बस से आगे का निर्धारित स्थान तुम्हारा, तुम आगे आराम से खड़े हो जाओ और अपनी बारी बना लो। इनका खुद का सुलझेड़ा नहीं है। तो सर एक दिन बैठ के मीटिंग कर लो ताकि इनकी समस्या का भी हल हो जाए। और अगर ये फिर 3-5 करेंगे फिर मीडिया भी इन्हें भी देख लेगा, जैसे आज आपसे बात कर रहे हैं फिर इनसे भी कर लेंगे, क्योंकि हम तो मीडिएटर है इसीलिए बनते हैं सर। कोई भी समस्या होती है, समस्या आपके साथ हो या इन लोगों के साथ हो, उसका हल निकाला जाए। मीडिया का काम ये नहीं होता कि एक दूसरे को भिड़ाना, मीडिया का काम होता है सुलझाना किसी भी मामले को। आज इनके काफी कॉल्स आए मेरे पास, मैं इसीलिए यहाँ पर आई। अब मैंने सोचा था चलो बीच में आपको फोन करके बुला लेंगे, तो आप बाहर हो तो इसीलिए फोन पे बात करनी पड़ रही है मेरे को। मैं तो मैडम सिर्फ है ना, मैं तो एक हफ्ते से घर के कार्य से छुट्टी लेके आया हुआ था, सिर्फ हड़ताल की वजह से मुझे एक दिन की आना पड़ा। मैं इन लोग सोमवार मंगलवार से कंटिन्यू हो जाऊँ। बुधवार का आपको लगता है अभी मान जाएंगे तो बुधवार की डेट दे दो इनको, आपके कहने से मानते हैं तो। अच्छा, मतलब बुधवार की डेट दे दें, आपसे मीटिंग कर ले बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आपको लगता है तो तो आपका स्वागत है। मैं तो समझा चुका, इनको ये मानते नहीं और आपके कहने से मानते हैं तो हम भी खुश हैं। आप बुधवार को आ जाओ, इनको लेके 2 दिन का धनी है। चलो सर बुधवार को तो ये आ जाएंगे। अब बुधवार तक क्या रहेगा, ये ऑटो चलाएं क्या करें, मतलब अपना घर का गुजारा कैसे करें? तो बस अड्डे के मेन गेट के आगे तो मैं नहीं लगने दूंगा, मंदिर वाला गेट है वहाँ लगा नहीं, कोई मना ही नहीं है। 3 गेट है बस अड्डे के, 2 गेट छोड़ते बसों के लिए, तीसरा गेट मंदिर साइड वाला वहाँ लगा ले, आगे फ्रंट में तो नहीं लगेंगे। तो ऐसा है सर, ऑटो इतने ज्यादा है वहाँ पे, सारे पूरे तो नहीं आ पाते। गर्ल कॉलेज भी है वहाँ पे, मतलब गर्ल्स कॉलेज भी है, कॉलेज के आगे भी लोग ऐतराज करेंगे। तो मतलब या तो ये हो कि इनको बस स्टैंड का जो परला गेट है जहाँ आप कह रहे हो ऑटो लगा लें, उसको खोल के थोड़े से एरिया में ही अपने ऑटो अंदर ही खड़े कर लें ताकि। नहीं, वो गेट मैंने बंद इसलिए किया है, वहाँ दिक्कत आ रही है। फिर अपनी जो बस लगा रखी है वो, उसमें भी ऑपरेशन तो उसको भी चलाना है जी, ठीक है। और सवारी जिसको जल्दी है वो ऑटो पकड़ ले, जिसको शेड्यूल टाइम में जाना है वो बस पकड़ ले। इसलिए मैंने इनको दोनों को अलग अलग किया भी सारी बसें एक गेट से निकल जाएगी, मेरी कंट्रोलिंग इजी हो जाएगी, ठीक है ना। वहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मैन पावर कहाँ है किसी भी, आप देखो ना, ये भी तो दिक्कत है। तो इसलिए मैंने कहा भी चलो उस साइड मंदिर की साइड ऑटो खड़े हो जाएंगे, मेन गेट के साथ आगे इधर अपना सिटी बस और प्लस अपनी मेन बसें निकल रही है, वो सारी एक गेट से निकलती रहेंगी ताकि ये दिक्कत ना हो। मतलब फिर सर वही बात होगी, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को तो यही काम हो गया, अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। क्योंकि सर एक बात बताइए ना, सड़क पे आप कहते हो गेट के आगे कितनी ऑटो खड़ी रहेंगी, ये बताओ कितनी खड़ी हो सकती है? आप सर खुद समझदार है, आपने एरिया भी देखा है, आप इतना GM है रोडवेज के, आपने देखा कि उसके अंदर अगर 10 ऑटो खड़ी हो जाएं तो उसमें से अगर कहीं एक ऑटो वाले को सवारी लेके जाना पड़े तो ऑटो बाहर निकालने का भी रास्ता नहीं रहेगा सर।
तो कहाँ जाएंगे ये लोग? मतलब कैसे ये लोग किसका दरवाजा खटखटाएंगे? यहाँ गेट के आगे थोड़ी ना खड़े होंगे, गेट से आगे खड़े हो जाए। आगे वाला गेट कितना दूर है? नहीं, उसी गेट की बात कर रहे हैं सर, आगे वाले गेट की ही बात कर रहे हैं हम। मेन गेट पे तो हम भी नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि एक बात बताइए ना, वहाँ से बसें अंदर जाएंगी आएंगी, कि ऐसे थोड़ी ना मतलब बसों आने जाने का रास्ता ना मिले। आगे वाले गेट पे कौन मना कर रहा है? चले जाए। तो आगे वाले गेट पे वही तो बात है सर, 10 ऑटो खड़ी करने की जगह नहीं है वहाँ पे टोटल। गेट भी तो बंद है मैडम। मैडम जितना भी है वो अब जगह तो मैं कहाँ से जो निर्धारित है, जो ड्राइंग में जो ऑपरेशन है वो कर रहा हूँ। चलो सर, आप आ जाओ बुधवार में, इनको समय दे देते, समय बता दीजिए बुधवार आप किस टाइम मिलोगे। ये लोग आपसे मीटिंग कर लेंगे, एक बार हम लोग भी कवरेज भी कर लेंगे साथ के साथ। बुधवार को 11 बजे का टाइम देते हैं इनको। 11 बजे का? जी जी भाई बुधवार 11 बजे का समय दे रहे हैं जीएम साहब, और आप लोगों को मंजूर हो तो मैं यस कर दूं इनको। अभी हमको मंजूर है, मतलब क्या करें जी, काम तो करना पड़ेगा जी। ठीक है सर, ये लोग कह रहे हैं 11 बजे आपसे मीटिंग कर लेंगे बुधवार को। ठीक है जी। ठीक है सर, शुक्रिया। नमस्कार। तो देख सकते हैं रोडवेज जीएम से हमारी बात हुई अभी। कुलदीप जी हैं, कुलदीप जांगड़ा जी, और उनका कहना है कि काफी बार इनसे बातचीत की गई है। ये आप सामने देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी एक बार दिखाइए। ये एंट्रेंस गेट है और कहते हैं अगर एंट्री करनी है तो यहीं पे गेट है, अगर बाहर आना है बसों को तो यहीं से गेट है। इस गेट को छोड़ करके कहा जाता है कि ये एक तीसरा गेट है, उस गेट पर ऑटो लगा लिए जाए। आइए वहाँ के हालात भी हम दिखाएंगे और वहाँ पर कितने ऑटो खड़े हो सकते हैं ये आप देख सकते हैं। और एरिया अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर 8 से 10 ऑटो बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो ऑटो है उनको रोड पर खड़ा होना पड़ता है। उधर जीएम रोडवेज का भी ये कहना है कि अगर रोड पर खड़ा रहेगा तो 2 लेन सिर्फ सड़क है, 2 लेन सड़क पर बसों को चलने में काफी दिक्कत होती है। अगर ऑटो सड़क पर खड़े होते हैं तो बसों से टकराने का जो है एक खतरा बना रहता है। उधर इस समय यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 10 ऑटो खड़े होने की जगह नहीं है, यहाँ से परेशान है लोग। और जीएम रोडवेज कुलदीप जांगड़ा ने बुधवार 11 बजे का समय दिया है ऑटो ड्राइवरों से जो है मीटिंग करने का, और उस मीटिंग में हम लोग भी साथ के साथ लाइव कवरेज जरूर दिखाएंगे। और अभी जो है ऑटो ड्राइवरों के ओके करने के बाद 11 बजे की जो मीटिंग है बुधवार को इनकी फिक्स हो गई है जीएम रोडवेज कुलदीप जांगड़ा के साथ। अब देखना यह होगा कि उसके बाद इनकी समस्या क्या हल निकलेगा, और आगे की अगर कोई हल नहीं निकल पाता तो आगे की कार्यवाही क्या कुछ रहने वाली है। भाई अभी तो जीएम साहब ने समय दिया आपको 11 बजे का, बुधवार 11 बजे, सहमत हो आप लोग? हम तो सहमत है जी, लेकिन कोई न कोई समस्या का समाधान हो। तो अगर उस समय भी कोई समस्या का हल नहीं निकल पाता तो क्या रहेगा फिर फांसी खाओगे जी। रात में फांसी खाना कोई हल है क्या? हल है मैडम, इनसे उम्मीद। आप एक चीज का हिसाब लगाओ मैडम, आप खुद भी देख रहे हो, पानीपत से बस स्टैंड यहाँ उठ के आया, उम्मीद थी रोजगार की, गरीबी खत्म होगी, ये गरीब को ही खत्म कर दिया, गरीबी का नाम ही नहीं रहेगा। इसमें जीएम रोडवेज का क्या रोल है? ये तो सरकार के काम है। सरकार सारी चीजें सरकार ऊपर से थोड़ी देख रही है मैडम। एक बात बताइए ना, जगह सरकार ने दी, बनवाया सरकार ने। मैडम एक सेकंड, ये रास्ता दो भाई साइड, ये पार्किंग हमें मिल जाए, 20, 50, 30, 40 टेम्पो अंदर खड़े हों, प्रधान भी मौके पर रहेगा और कार्यकर्ता 2-4 सहयोग करेंगे। हम रोड जाम नहीं करेंगे, ना दूसरे को खड़ा होने देंगे, ना गलत हम खुद करेंगे। इसका क्या करेंगे? ये पार्क बनाएंगे, किस चीज के लिए यूज करेंगे? बस स्टैंड के इस 2 नंबर गेट पे ताला लगा हुआ है मैडम, इसका क्या करें? यहाँ से कोई आएगा नहीं जाएगा, इन टेम्पो यहाँ खड़ा रहे, फिर तो अपने घर पड़ा ठीक है, वो मरेगा घर तो बैठ के मर जाएगा, परिवार को संतुष्टि तो है भाई हमारा घर मर गया। यहाँ से भूखा मरेगा, घर जाएगा खाने को नहीं है, इधर आएगा ये धक्के मारेंगे, केस तो है ही मैडम, क्या करेगा आदमी? गरीब आदमी क्या खाएगा? करेगा क्या मैडम? अब ये लगा लो, हम पूरा दिन 10-10 रुपए 20-20 रुपए चूकते हैं और वही हम यहाँ दे देंगे जी। कल फाइनेंस वाले भी आएंगे, किस्त वाले भी आएंगे, हमारी किस्त दे दो, यहाँ उठा के ले जाएंगे, फिर गरीब आदमी तो मर गया जी। जो इन्होंने सिटी सर्विस चलाई, सिटी सर्विस चला दी है, कोई दिक्कत नहीं है, चला दिया भी ठीक है, लेकिन जो अंदर की सवारी, वो तो अंदर तो बिठा, बाहर का कोई दुख नहीं पड़ता इन लोगों का बिठाने का, सवारी का जी कोई दुख नहीं पड़ता जी। अंदर जाले सवारी भी जाएंगी, बैठने तो पड़ेगी सवारी ना, ये अंदर का इनका बाहर का थोड़ा है जी। जिम का कहना है बोले बाहर बिठाओ,
हम तो बाहर तो बिठाऊंगे, अंदर कोई बिठा लेंगे, अंदर तो हम ना जाने, हम अंदर हमने फंसी दे फिर हमारे चलान काटा जी। बताओ कैसे करे? ये प्रधान जी है, इन तक है जी, ये बिनू का भाई तुम कुछ करो, हम तिरी के लिया, हम बोले हम तिरी के लिया, इविन से बात करो जी आप, ये रहे पीछे देखो बात करो। ये हमारे प्रधान मैडम हमारी पहले बात भी हुई थी जीएम साहब से, ये जगह देने के लिए उन्होंने हाँ भर दिया था। कौन सी? ये वाली? हाँ जी, अगर भाई ये जगह दे देंगे तुम्हारे को, यहाँ ऑटो लगा लो। हालांकि कई जिलों में जी बस स्टैंड के अंदर ऑटो लगाने की जगह मिली हुई है ऑटो वालों को। जी। अब हमने दोबारा पता किया चंडीगढ़, और पॉलिसी बदल दी सरकार ने, जहाँ ऑटो लग रहे हैं और आगे बस स्टैंडों पे ऑटो नहीं लगाने दे रहे हैं जी। पहले और जिलों में भी तो लगे हुए हैं, हमारे यहाँ जिले में क्या परेशानी है जी? पानीपत में नहीं लगने दे रहे, बाहर जगह पड़ी है, 20-30 ऑटो लग जाएंगे। चलो हमने जीएम साहब को ये भी बोल दिया था जी, हम 20-30 ऑटो की जगह है ये दे दो हमारे को, हम यहाँ लगा लेंगे लाइन के हिसाब से, ज्यादा ऑटो लगने देंगे, बाहर किसी को रुकने नहीं देंगे। तो उस चीज से भी मना कर रहे हैं वो। जी। बताओ अब हमारा क्या होगा जी? मैसेज कर देना एक बार। हम तो भर के भूखे जी, ठीक। जगह की हाँ भर के मना करके जीएम साहब, हाँ भर के मना करके जी, ये छोटी जगह पड़ी है, इसमें बोलते हैं इसमें लगा लो। इसमें मतलब 4 ऑटो खड़े हो जाए, बस बस 4 से ऊपर आने नहीं, इसमें 20-30 ऑटो आ जाते कम से कम। खड़े रहेंगे जब सवारी, ये जगह वाला गेट बंद है, कहना चाहूंगा जहाँ से आदमी आया जाएगा वो तो गेट बंद है, टेम्पो यहाँ खड़ा करके करेंगे क्या? कम तो हम घर तो रहेंगे अपने। 2 ऑटो में जाम हो जाता है सारा रोड। तो देख सकते हैं तमाम लाइव तस्वीरें आपको हालात दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर नया बस स्टैंड शिवा का, ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, इस जगह का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ऑटो ड्राइवर चाहते हैं कि यहाँ पर ऑटो स्टैंड बना दिया जाए ताकि बस स्टैंड वालों को भी दिक्कत ना हो, रोडवेज वालों को भी दिक्कत ना हो और इनका भी रोजगार चलता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऑटो सड़कों पर खड़े रहते हैं, रोडवेज वालों को भी परेशानी है, इन लोगों को भी परेशानी है। कई बार तो कहते हैं अचानक से कोई हादसा हो जाता है, रोडवेज की बस ऑटो में ठुक जाती है, लेकिन कई बार जानबूझ करके ये काम किया जाता है, जिससे ऑटो ड्राइवर काफी परेशान है। और आज जो बातचीत हुई है जीएम रोडवेज कुलदीप जांगड़ा से, उनका कहना है कि बुधवार को इनसे एक मीटिंग की जाएगी। अब उस मीटिंग के दौरान इनका क्या हल निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।